ठीक है दोस्तों, आज का अपना टॉपिक लाभ एंड हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ये आपके एसएससी, एमपी, पीएससी, रेलवे बोर्ड, किसी भी कंपटीशन एग्जाम वेरी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो क्लास तक देखते ही रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक फल विक्रेता 60 रुपये में 10 केले खरीदता है और 50 रुपये के 6 बेच देता है, तो लाभ यानी ज्ञात कीजिए। अब कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि इतना वक्त अपने पास होता नहीं है, 1 सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। तो देखिए सीपी मतलब 60 रुपये के कितने बेचता हो, खरीदता है 10, और सेलिंग प्राइस हो जाएगी 50 रुपये के 6 बेचता है, 50 रुपये के 6 बेचता है। अब कुछ नहीं है तो अपने लिख लिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 6 36, 360 और 5 धाम 50 मतलब 500। तो 360 में ख़रीदा और 500 में बेचा, 360 में ख़रीदा और 500 में बेचा। तो देखिए उसका कितना 140 रुपये मुनाफा हुआ, 140 रुपये उसको लाभ हुआ। ठीक, ये ज़्यादा हुए तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना लाभ हुआ 140 रुपये का, और कितने पे 360 पे हुआ, 360 इंटू 100/1। तो सी पर से सी पर कट गई है ना, और 4 से काटा, 4 नमा की 36 और 4 दूनी 8, 4 पंजो 20 और 25 चौके 100 और 25 10 35, 350 में 9 का भाग लगा दो तो 9 तिया 27 है ना, 3 ने 5 8 0, 9 8 72 8.0, 9 8 72 यानी कि 38.8% उसको लाभ हो गया। कितना हुआ 38.8% उसको लाभ हो गया। तो ये आपकी समझ में आ गया है ना। कुछ नहीं करना, सीपी और एसपी निकाल लो। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक आदमी एक टेबल 550 रुपये में खरीदता है और उसे 10% लाभ पर बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। अब ऐसे सवाल 2-3 तरह से सवाल होते हैं। देखिए, तो मैं डायरेक्ट एक ऐसी शॉर्टकट विधि बताऊँगा। देखो 10% लाभ है ना, 10%, तो 10 बटा कितना हो जाएगा, परसेंट का नीचे कितना आ जाएगा 100। अब 10 एकम 10 दाम 100 यानी कि 1/10, 10 पर 1 रुपये का लाभ कितना हो रहा, 1 रुपये का लाभ हो रहा। ठीक है, तो 10 पे जब लाभ होगा तो जुड़ेगा, हानि होगी तो घटेगा। तो 10 पे 1 रुपये लाभ मतलब 11 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। और ये विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 550 के बराबर है, 550 के बराबर है, क्योंकि ये विक्रय अगर में खरीदता है 550 में खरीदता है, तो देखो अगर ये कीमत उसके खरीदने की है तो यहाँ लिख दो, खरीदने की खरीदता है ना तो यहाँ लिख दो, और बेचता है तो यहाँ लिख दो। तो यहाँ लिख दो 500 रुपये 50 रुपये, सी पर से सी पर कट गई यानी कि 55 रुपये उसका क्रय मूल्य हुआ। तो 55 का गुणा यहाँ कर दो, बस कुछ नहीं करना। तो 11 बजे 55 का 5 हासिल है 5, 55 ने 5 60, 605 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया, 605 उसका विक्रय मूल्य हो गया। ये आंसर है, 1 सेकंड में आंसर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। देखिए, किसी वस्तु 1700 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि वो उसका 20% लाभ लेना चाहे तो कितने में बेचेगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। देखिए, जो लास्ट में पूछे उसको ऊपर रखना, ये ध्यान रखना। तो 1700 में तो बेचने पर 1700। अब जो आखिरी में पूछे उसको, हानि पूछे या लाभ पूछे, उसको ऊपर रखना। तो 20% लाभ उसने ऊपर पूछा है तो इसको ऊपर रखेंगे। तो 20% लाभ मतलब 100 की वस्तु 120 में, और हानि कितनी 15%। तो 100 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 85।
17 पंजे 85, 17 एकम 17 और 5 से काटे तो 5 20 और 2 सिपर तो ऐसे लग जाएगी और बाहर दूना 2400 रुपये में वो खरीदेगा। कितने में बेचेगा? 1700 रुपये में बेचने पर उससे 15% लाभ, अगर हानि होती है, अगर 20% लाभ कमाना है तो कितने बेचेगा? 2400। तो बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाता है, 1 सेकंड में आंसर आ जाता है। इस वक्त अगला क्वेश्चन देखिए 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ यानी ज्ञात कीजिए। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कैसे हल करते हैं? देखो यहाँ पे क्रय मूल्य तो क्रय को विक्रय को क्रय मान लो और क्रय को विक्रय मान लो। विक्रय को क्रय यानी कि CP कास्ट प्राइस, ये कितनी हो जाएगी? विक्रय 12 को क्रय तो ये 12 हो जाएगी, और ये क्रय को विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस तो 15, ये कितना हो जाएगा? 15। अब 12 में ख़रीदा और 15 में बेचा तो 3 रुपये का उसको लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य 12 इंटू 100/1, 3 से काटा 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, तो 25% अपना लाभ हो गया। लाभ कितना हो गया? 25% लाभ हो गया। आई आपके सामने आ गया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक दुकानदार 4% 5% की क्रमिक छूट देता है, तो एकल छूट ज्ञात कीजिए। अब ये क्या भट्टा है, इसका भट्टा देता है 4% 5% भट्टा देता है। अब 2 बार भट्टा दे या 3 बार दे, आगे मैं आपको 3 बार का भी क्वेश्चन बताऊंगा। 3 बार भट्टा देने पर कैसे छूट मिलती है। 2 बार भट्टा देता है, देखिए ये 2 तरीके से क्वेश्चन हल होता है, 2 तरीके से हल होता है। अब मैं अगले में बताऊंगा आपको, इसमें तो डायरेक्ट हल होगा। देखो 2 तरीके, तो पहले क्या होगा, ये पहला भट्टा A1 है और दूसरा भट्टा A2 है। तो देखो A1 प्लस A2 माइनस A1 इंटू A2 बटा 100, ये फार्मूला लगेगा। A1 प्लस A2, इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 5 को जोड़ दो, तो 4 और 5 कितना होगा? 9, माइनस और इन दोनों का गुणा, तो 4 और 5 कितना होगा? 20 बटा 100 हो जाएगा, है ना। तो सी पर कट गए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 9 माइनस 5 दूनी 10, 9.02, तो अब ये 9.0 में से 0.2 घटाएंगे तो 10 में 2 गया तो 8, ये एक कम हो गया तो 8.8। इसका आंसर क्या आएगा? 8.8, ये आंसर आएगा 8.8। योग की समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो CP और अनुपात SP सेलिंग प्राइस, CP कास्ट प्राइस और ये खरीदने की कीमत, बेचने की कीमत, और ये अनुपात कितना है? 5:3 दे रखा। अब इसने क्या कहा? हानि। अब 5 में खरीदा 3 रुपये में बेचे, तो 2 रुपये की हानि हो गई। तो अब हानि कितने रुपए की? 2 रुपये की हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि बटा क्रय मूल्य 5 इंटू क्या आएगा? 100/1 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, यानी कि 40% की उसको हानि होगी। कितने परसेंट की हानि होगी? 40% की उसको हानि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कुर्सी के मूल्य 60% उसके विक्रय मूल्य का 40% के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो क्रय मूल्य 60%
उसके विक्रय मूल्य 40%, विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे संख्या दी, परसेंटेज दे दिया, तो अपने परसेंटेज में सोल्व कर लो, परसेंटेज में इसको सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यही इसका क्रय और यही इसका विक्रय है, कुछ नहीं करना। तो देखिए सीपी कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस मतलब जो विक्रय दे रखा है उसको क्रय मान लेंगे और क्रय दे रखा है उसको विक्रय मान लेंगे। तो क्रय वाले और विक्रय कितना दे रहा है 40, तो ये 40% आ गया, और क्रय मूल्य कितना है 60% आ गया, है ना। अब क्या है, घटा दो, 40 में खरीदा और 60 में बेचा, यानी कि 20% उसको लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर 20/40 इंटू 100/1। तो जी पर 0 कट गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 25 दूनी 50, 50% का उसको लाभ हो गया। लाभ कितना होगा 50% उसको लाभ हो गया, है ना। इनको अपन चक्कर में चकराना नहीं है, बिल्कुल 8 बड़े आसानी से सोल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 60 रुपये के 12 संतरे खरीदता है और 80 रुपये के 15 बेच देता है। जो पहले अपन सवाल किया था वही है, उसी तरीका का क्वेश्चन है कि सीपी कास्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस। 60 रुपये में 12, देखो 60 रुपये में कितना खरीदता हो 12, और सेलिंग प्राइस बेचता है कितने में 80 रुपये के 15, ठीक है 80 रुपये के 15। तो अब इसका क्रॉस गुणा कर लेना अपनों को ऐसे, तो 15 छंग 90 और 12 आटे 96, 12 आटे 96। तो 900 में खरीदा और 960 में बेचा, 900 में खरीदा 960 में बेचा, यानी कि लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर 60/900 इंटू 100/1। 2 सिपर से 2 सिपर कट गई, देखो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 20/3। तो 3 छंग 18, 6 सही 2/3% उसको लाभ हो गया, 6 सही 2/3% उसको लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% लाभ की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचता है तो 200 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य कहती है। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि देखिए, ये देखो यहाँ पे क्या है, लाभ, पहला लाभ कितना है 10% और दूसरा लाभ, दूसरा वो भी लाभ है, वो लाभ कितना है 20%, और इन दोनों के एवज में उसको कितना 200 रुपये अधिक मिलता है ना। अब दोनों लाभ है, ये दोनों हानि है तो घटेगा, दोनों लाभ है दोनों हानि है तो घटेगा। अगर एक लाभ और एक हानि हो तो जुड़ेगा, भी ध्यान रख लेना बस। तो दोनों लाभ है तो घटेगा, तो 20 में से 10 घटे, कितने बच्चे 10% का मान कितना है 200 आ गया, तो सिपर कट गई, तो 1% का मान कितना है 20 है, तो 1% का मान 20, तो 100% का मान कितना आएगा 2 सिपर लग जाएगी 2000 रुपये। तो आंसर कितना आएगा अपना, आंसर आएगा अपना 2000 रुपये। आंसर कितना आएगा अपना 2000 रुपये आएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि एक व्यापारी 10 रुपये के 11 आम खरीदता है और 15 रुपये के 10 आम बेच देता है। देखो तो सीपी अभी अपना हल कर लिया, अब आप इसका आंसर बताइए कैसा आंसर आएगा। देखो 10 रुपये के 11 खरीदता है और सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो 15 रुपये के 10 बेच देता है ना। तो इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 10 दाम कितना आएगा 100, और 15 एकम 15 के 5 हासिल आए 1, 15 1 15 ने 1 16, 165।
अब 100 में ख़रीदा और 165 बेचा, तो कितना रुपये लाभ हुआ उसको? 65 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 100 पे हुआ, इंटू 100/1, 100 से 100 कट गया, तो 65% उसको लाभ हो गया। लाभ कितना हो गया? 65% लाभ हो गया। ठीक है, बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन और बचे। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है और 8% लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखेगा? देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि उसका कुल मूल्य 100 रुपये है ना, अब क्या करता है? 10% छूट देता है, तो 10% की छूट देता है तो 90 में बेचेगा। अगर 90 में बेचेगा, फिर वो 8% लाभ कमाना चाहता है, उस चीज़ को लाभ कमाना चाहता है, तो 108 में बेचेगा। तो 90 और 108 में कितना रुपए का लाभ होगा उसको? 18 रुपये का लाभ होगा। लाभ कितना होगा? 18 रुपये का लाभ होगा। तो 18 रुपये का लाभ होगा, लाभ कमाना चाहेगा वो, और बटा कितना होगा? 90 होगा, इंटू क्या होगा? 100/1 होगा। तो 18 का 18 बन जाए 90 ने 5 से काटा, 5 दूनी 10, यानी कि क्रय मूल्य से 20% वो अधिक रखेगा। कितना रखेगा? 20% अधिक रखेगा, तो उसको इतना लाभ हो जाएगा। 10% छूट देने के बाद भी 8% लाभ हो जाएगा। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य इतना अधिक रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 बट्टों को 30%, 20%, 5% के समतुल्य एक बट्टा ज्ञात कीजिए। अब ये क्रमिक बट्टा वाला क्वेश्चन है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व होता है। एक तो तरीका होता है कि यदि 100, देखो एक तरीका, फर्स्ट तरीका वो आपको बताता हूँ। देखो इसका 100 इंटू 100% है ना, इसलिए 100 में से निकालना पड़ेगा। 30% छूट देता है, तो 100 की वस्तु कितने में बेचेगा? 70 में। 100 की वस्तु कितने में बेच रहा है? 70 में बेच रहा है। अगर 20% छूट देता है तो 100 की वस्तु कितने में बेचेगा? वो 80 में। अगर 5% छूट देता है तो 100 की वस्तु कितने में बेचेगा? 95 में। 100 की वस्तु कितने में बेचेगा? 95 में। अब 100 से 100 कट गए, एक 2 सिपर से ये 2 सिपर कट गई। अब इनका 8 साथ 56, तो 95 में 56 का मल्टीप्लाई कर ले। 95 में 56 से मल्टीप्लाई कर दे, तो देखो 6 पंजे 30 की सिपर हासिल आया 3, और 6 नम 54 3 57, और 5 25 के 5 हासिल आया 2, 5 नम 45 न 2 47, 0 7 9 12 का 2 हासिल आया 1, 6 न 7 13 के 3 हासिल आया 1, 4 ने 5, 53.20, 53.20, क्योंकि नीचे 100 है इसलिए 100 का भाग लगे 53.20। अब ये 100 में से माइनस हो जाएगा, 100 में से माइनस हो जाएगा, तो 53.20, 0 10 में से दोगे तो 8, और यहाँ 1 कम हो गया, 9 में से 3 गए तो 6, और 9 में से 5 गए तो 4, 46.80 रुपये की छूट। ये इसका आंसर आएगा। अब एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, अब एक तरीका और इसी सवाल हल करने का एक सेकंड तरीका और आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो उसमें क्या होगा कि पहले इन दोनों से सोल्व होगा, फिर इसको बाद में हल करूँगा। तो देखो इन दोनों का सोल्व होगा, और वो कैसे होगा? इन दोनों को देखो फार्मूला लगेगा कि A1 + A2, और गुणा में होगा A1 × A2/100, ये फार्मूला लगेगा। तो 30 और 20 कितना होगा? इन दोनों जोड़ दें, 30 और 20 कितना होगा? 50, माइनस इन दोनों का गुणा 3 दूनी 6, 600/100, 2 सिपर 2 सिपर कट गई, 50 में 6 गए तो कितने बचे? 44%। अब ये 44 और 5 अब इन दोनों का निकलेगा, ये ध्यान रख लेना। तो A1 का मान कितना हो गया? 44, प्लस B1 का मान कितना हो गया? 5, माइनस 44 × 5/100 आ जाएगा।
44 में 5 कितना हो गया 49 माइनस, अब 5 से काटा तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे 2 से काटा तो 10 और 2 दूनी 4, यानी कि सिपर लग जाएगी तो 2.2 हो जाएगा, है ना। तो ये 49.0 में से 2.2 घटाएंगे तो 10 में से 2 गए तो कितने बचे 8, 8 में से 2 गए तो 6 और ये 4, 46.8। तो ये 46.8, ये 46.80, ये और ये आंसर दोनों एक जैसे हैं। बस इसमें पहले इन दोनों का निकाल लो, फिर इसका साथ निकाल लो। तो ये जो तरीका आपको अच्छा लगे वो निकालना है, ये तरीका अच्छा लगे या ये तरीका अच्छा लगे, ठीक। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।